हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे ज्यामिति में वृत्त पर आधारित प्रमेय। हम देखेंगे वृत्त पर आधारित प्रमेय। तो आइए देखते हैं हम प्रमेय वृत्त पर आधारित कौन कौन से प्रमेय हैं। तो हम जानेंगे पहले चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। पहले जानेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखो बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए, एक वृत्त होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम वृत्त पर आधारित प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए, वह चतुर्भुज, देखिए इसमें क्या होगा, एक वृत्त होगा। तो वृत्त में वृत्त के अंदर बना हुआ वह चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बना हुआ वह चतुर्भुज जिसके समस्त शीर्ष चतुर्भुज है, तो इसके चार शीर्ष होंगे, जिसके चारों शीर्ष उसके परिधि को, चारों शीर्ष कहाँ हो, परिधि पर हो। जैसे ए, बी, सी और डी। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे अगर हमें दे दे, इस तरह से एक चतुर्भुज बना दे, एक वृत्त बना दिया और इसके अंदर एक चतुर्भुज बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये वाला हम कर देते हैं यहाँ पे परिधि पर, ठीक है। तो ए, बी, सी लेकिन हो गया बीच में और डी हो गया परिधि पे। तो क्या यह चक्रीय चतुर्भुज होगा? नहीं, यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। और ये होगा चक्रीय चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि जिसके चारों शीर्ष, चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हो। परिधि पर हो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर नहीं है। एक चतुर्भुज हम और लेते हैं। जैसे ये हो गया, हमने यहाँ पे बना लिया ये ए, बी, सी, डी। तो क्या यह एक चक्रीय चतुर्भुज है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें भी ए बी सी डी भले ही आधे वृत्त में ही है, ये पूरा वृत्त तो पूरा है, लेकिन ये जो इसके चतुर्भुज बन रहा है वो आधे भाग पे ही बन जा रहा है। अभी आपने देखा कि इसके, यह एक बीचों बीच बना हुआ था, यह वाला जो चतुर्भुज था ये बीचों बीच बना हुआ था। तो ऐसा नहीं है, चाहे चतुर्भुज जहाँ बने लेकिन वो वृत्त के अंदर बनना चाहिए। और दूसरा, उसके सभी शीर्ष कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर हों। तो उसे क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। आइए देखते हैं अब चक्रीय चतुर्भुज के बाद इसका प्रमेय और क्या क्या है। देखेंगे प्रमेय। अभी हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में देख रहे थे, अब देखेंगे वृत्त का प्रमेय। अब देखिए, एक प्रमेय है, जब भी कोई वृत्त हो, ठीक है, जब भी कोई वृत्त हो और वृत्त की जीवा ए बी, ठीक है, वृत्त की जीवा ए बी हो और एक वृत्त की और जीवा कोई दे दे सी डी, वृत्त का केंद्र बनाते हैं ओ। तो प्रमेय है, एक ही वृत्त में, एक ही वृत्त में समान जीवा
केंद्र पर समान कोण बनाती है। देखिए, ये एक प्रमेय है। इसमें क्या कर रहा है, एक ही वृत्त में कोई एक वृत्त है, उसमें समान जीवा, अगर ए बी बराबर सी डी, जो ए बी जीवा है इसकी लंबाई किसके बराबर हो, जीवा सी डी के। यदि जीवा ए बी की लंबाई जीवा सी डी की लंबाई के बराबर है, तो जो ए बी केंद्र ओ पर कोण बनाएगा, अर्थात ये वाला कोण, कोण ओ, मतलब ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण सी ओ डी। ठीक, ये था हमारा प्रमेय। ये प्रमेय है कि एक ही वृत्त में, मतलब ये एक ही वृत्त में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा वृत्त आ जाए और इसमें जो 5 सेंटीमीटर, मान लो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर, तो इन्होंने एक ही वृत्त के अंदर, मतलब सेम वृत्त में ही ये प्रमेय लागू होगा। ऐसा नहीं है कि ये वृत्त, इसकी त्रिज्या है 5, इसकी त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर या जो भी हो, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है। इसलिए इसमें अगर ए बी बराबर, इसमें इसका ए बी इसके सी डी के बराबर दूसरे वृत्त के, तो ये प्रमेय लागू नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसी प्रमेय का उल्टा अर्थात विलोम कौन सा प्रमेय है। दूसरा प्रमेय क्या है, देखो सेम टू सेम है। यदि एक ही वृत्त में दो जीवा द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है, तो दोनों जीवा समान होगी। इसके लिए हम देख लेते हैं उदाहरण। एक हम वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से वृत्त बना लिया हमने। ये हमारा क्या बन रहा, अंडा बन गया। एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त, ठीक है। एक वृत्त बना लिया, इसमें दो जीवा बना लिए, एक जीवा यहाँ बना लिया और एक जीवा यहाँ बना लिया, यहाँ बना लो, चलो ठीक। यहाँ पे केंद्र O है, कह रहा है कि इस तरह से ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। इसके द्वारा केंद्र पे कोण बनाया गया, ये कोण बना और ये कोण बना। इस तरह से दो कोण बन गए और ये केंद्र O हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि यदि एक ही वृत्त में दो जीवा, ये एक जीवा है ए बी, एक जीवा है सी डी, केंद्र पर समान कोण बनाती है, केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर ये थीटा बन रहा है और ये भी थीटा बन रहा है, तो दोनों जीवा समान होंगी। यदि कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, जीवा भी क्या होंगी, तो ए बी बराबर, यदि लिखेंगे इसमें है, यदि कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, जीवा भी क्या होगी, यदि कोण बराबर होंगे तो जीवा क्या होगी, बराबर होगी, तो जीवा भी बराबर होगी। ठीक, ये था हमारा केंद्र पर कोण। केंद्र पर कोण बराबर होगा तो जीवा भी बराबर होगी। ये हमारा प्रमेय था। पहला प्रमेय था, क्या था, एक ही वृत्त पर समान जीवा द्वारा केंद्र पर समान कोण बनाती है। एक ही वृत्त में समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। भले ही दो जीवा दिया है, ए बी और सी डी अलग अलग दिया है, लेकिन उसकी लंबाई क्या है, बराबर है। यदि दोनों लंबाई बराबर है तो ये दोनों क्या करेंगी, केंद्र पे बराबर कोण बनाएंगी। ये प्रमेय था हमारा पहला। दूसरा प्रमेय क्या है, यदि एक ही वृत्त में दो जीवा हैं, ठीक है,
दो जीवा हैं, हमें लंबाई नहीं पता है। लेकिन यदि हम देखेंगे कि यदि ए बी जो जीवा है ये केंद्र पे थीटा कोण बना रही है और सी डी भी थीटा ही कोण बना रही है, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। तो इस तरह से ये हमारा दो प्रमेय था। अभी हम इस प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और देखते हैं सवाल किस प्रकार से आएगा। देखो, अगर एक वृत्त दे दे, ठीक है, एक वृत्त दे दिया, इसमें ए बी बराबर दे दिया, ए बी जीवा बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी डी बराबर भी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगर ये केंद्र पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, कितने का, 90 डिग्री का, तो ए बी द्वारा केंद्र पे कितने का कोण बनाया जाएगा, तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क दे देकर इस तरह से। तो पहला प्रमेय किन्हीं भी एक ही वृत्त में समान जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो यदि सी डी 90 अंश बना रही है तो ए बी भी कितना बनाएगी, 90 अंश बनाएगी, क्योंकि ए बी बराबर जीवा सी डी, क्योंकि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। अब दूसरे टाइप का किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और इसमें क्या दे दिया, इसमें दे देगा ए बी और सी डी, यहाँ पे केंद्र हो गया ओ, यहाँ से ये आ गया, कितने का कोण बन गया, थीटा, मान लो बन गया 80 अंश का, और यहाँ बन गया 80 अंश का, ठीक। अगर ये है 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा है सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसे क्या बताएंगे, ये हमारा जो प्रमेय पहले प्रमेय का विपरीत था कि यदि केंद्र पे समान कोण बन रहा है, यदि दो जीवा हैं और दोनों जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती हैं, तो उन जीवाओं की आपस में लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो यदि ये केंद्र पे ये भी 80 अंश का बना रही है, केंद्र पे ये भी 80 अंश का बना रही है, और दोनों जीवाएं सेम वृत्त में हैं, तो जो एक जीवा की लंबाई होगी वही दूसरे जीवा की लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के आए क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रमेय, कौन सा प्रमेय है। देखो, यदि प्रमेय आ गया, प्रमेय क्या है, एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त हो गया, इसमें हो गया केंद्र ओ, तो ये हो गई जीवा ए बी क्या हो गई, जीवा हो गई। यदि एक केंद्र पे, इसने केंद्र पे कोण बनाया और इसी बिंदु से वृत्त के परिधि पे कोण बनाया, ठीक, तो इन कोणों में क्या संबंध होगा, यह सी, किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण तथा उसी दिशा में परिधि पे बना कोण, दोनों में क्या संबंध होगा, ये हमारा प्रमेय जो है ये उसी संबंध को बताता है। इस प्रमेय में हम क्या लिखेंगे, देखिए, किसी वृत्त में लिखेंगे, किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण उसी ओर या उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र बना कोण और इधर इधर बना दिया नीचे की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में उसी ओर परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण उसी दिशा में परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, दोगुना होता है। ये क्या है, किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा, जीवा कौन है, ए बी है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा या थीटा, ठीक है, उसी ओर परिधि पे बना कोण, परिधि पे कोण बना एक, क्या बना है, बने कोण का दोगुना होता, तो ये जो थीटा है इसका क्या है, दोगुना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक, यदि यहाँ 90 ऐसा कोण बन रहा है तो यहाँ कितने का बनेगा, 45 का बनेगा। यदि यहाँ 40 का बन रहा है तो यहाँ कितने का बनेगा, 20 का बनेगा। ठीक, ये था हमारा प्रमेय। इसी का एक विलोम भी होता है, इसी का ठीक ठीक उल्टा होता है विलोम प्रमेय, ठीक है। इसी प्रमेय को उल्टा कहा जाए तो कहा सकता है कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, यहाँ पे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है। ठीक, ये हो गया, जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि जीवा पर जो कोण बनेगा ये अगर ये 40 का होगा, 40 का होगा, और यहीं से केंद्र पे भी एक कोण बना दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि ये आधा था तो ये क्या रहेगा, दोगुना रहेगा। ठीक है, किसी जीवा द्वारा परित बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से यही प्रमेय हम 2 बार लिख दिए। उसी प्रमेय को अलग शब्दों में हमने यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो परिधि पर जो कोण बना है उसका दोगुना रहेगा। ठीक है, उसका दोगुना रहेगा। इसको हम दूसरे तरीके लिख सकते हैं, अगर ये थीटा होता तो ये कितना होता, 2 थीटा। दूसरा, किसी जीवा द्वारा बने परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो यदि यहाँ थीटा बना तो यहाँ पे क्या बन गया, थीटा बाई 2। इसको आप जिस तरह से समझना चाहते हो उस तरह से समझ लो। अब आपको यदि क्वेश्चन इस तरह से दे दे, एक वृत्त बना दे, उसमें एक जीवा दे दे ए बी, ठीक है, अब इसमें यहाँ चाहे कोण बना दे, ठीक, चाहे यहाँ बना दे, अब एक यहाँ बना दिया, वृत्त बना दिया केंद्र पे, केंद्र ये ओ है, यहाँ बना दिया अगर 40 अंश का कोण, तो यहाँ पे कितने कोण बनेगा, कितने कोण बनेगा, बनेगा 20 का। यहाँ पे कितने का बनेगा, 20 का, चाहे जहाँ बने कोण। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्यों बना दिया, ये नहीं होना चाहिए कि हमने 2 क्यों यहाँ बना दिया। रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे यदि आपको बनाना है तो ये एक बड़ा हमने ले लिया, अगर ये केंद्र O है और यहाँ से हमने एक कोण बना दिया, ए बी, यदि यहाँ 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, यदि यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है तो इसका मतलब है कि अब इसी दिशा में हम परिधि पर चाहे जहाँ पे कोण बना दें, चाहे यहाँ बना दें, तो कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। अगर हम इसी को फिर यहाँ बना दें तो कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। और जब हम किसी यहाँ पे बना दें, बस इसी दोनों बिंदुओं से अब इधर जिधर जितना भी जगह आपको दिख रही है, बस इसी दिशा में जितना भी जगह दिख रही है, आप जहाँ जहाँ भी कोण बनाओगे तो कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रमेय था। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आशा है
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।